एवर स्टोरी इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट इकोनॉमिक्स, ये आपकी डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। मेरा अपनी तरफ से एक इनोवेशन है, मैं ये चाहता हूं कि आपको वो चीजें पता चलें, ठीक है। और ये कहानियां दोहराई जाती रहेंगी, आप उनको देखो, समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या चीज निकल गया, क्या चीज छूट गया, वो एक बोझ बना रहता है। जहां से गाड़ी पकड़ लो वहीं पे जो है वो चल लो, फिर आगे देखा जाएगा कि हमारा कौन सा स्टेशन आगे है और आगे नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके 3 डायमेंशन हमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं, एक तो पॉलिटिक्स, दूसरा सोसाइटी और तीसरा इकोनॉमिक्स। तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, और ये सभी क्या है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और सवाल ये है कि ये किसके हिस्से में जाकर पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि कौन डिसीजन ले रहा है। डिसीजन लेने वाले के ऊपर बहुत डिपेंडेंट करता है कि इकोनॉमिक्स का कौन सा स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। वो सोशलिस्ट नेचर देखने को मिल सकता है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिल सकती है, वो कैपिटलिस्ट देखने को मिल सकता है, सरकार अपने सरकारी क्षेत्रों को बेच रही है या बचा रही है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है या रोक रही है, एफडीआई को आ रही है नहीं आ दे रही, ये उस समय की सरकारों पर डिपेंड होता है। यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट और बहुत ज्यादा गुथे हुए होते हैं। यही हमारे जो है वो क्या होता है, यही हमारा सबसे बेसिक सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री में बिना क्राइसिस के कभी कोई काम नहीं हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। और हमारी कंट्री को कई बार इस तरह की क्राइसिस का जो है वो सामना करना पड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये क्राइसिस हो रही है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्राइसिस से निकलने का हमारा मैनेजमेंट क्या है। जैसा मैंने बताया कि मैं जहां तक समझ पाता हूं, हमने कभी भी कोई काम जो है बहुत प्लान से नहीं किया। जब क्राइसिस हमारी बहुत सर पर आ गई तब हमने उसको मैनेज किया, यानी चेंज की तरफ अभी हम गए नहीं। हमें और हमारे लोगों को जो है वो ये समझना पड़ेगा कि भारतीयों को अब परिवर्तन की आवश्यकता है, अब इंडियंस को चेंज की नीड है। और वो चेंज, जैसे मैंने अभी आपको आज बताया डिस्कशन में, जो मेरे पूरी कहानियों का जो सार निकलेगा वो यही है। जैसे मैं आपको जो है नौकरी की संस्कृति के बारे में बात कर रहा था, दैट इज अ कल्चर ऑफ जॉब्स। और मेरी इस बात को ऐसे मत एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं बात बहुत वियर्ड कर रहा हूं। मैं बात वो कर रहा हूं जो शायद आज से 3 या 4 साल बाद न्यूज़पेपर में छपेगा, ठीक है, छपेगा, डेफिनेटली छपेगा। कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसने इस आइडिया को कंसीव किया होगा, मेरी तरह जैसे वो कोई भी होगा, और वो लिखेगा। बट अभी माहौल हमारा कुछ और है। अभी तो सिर्फ नौकरी नहीं है, हाय गरीब, हमारे यहाँ गरीबी गरीबी, इतना हम गरीब बोलते हैं, गरीब बोलते ही एकदम अजीब सा जो है चेहरा बना लेते हैं। मतलब हमें लाज भी नहीं आती कि हम आज भी गरीब क्यों बात बोल रहे हैं, हम गरीब शब्द का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। बट गरीब है, हाय है, बेचारा है, इसको मिलना चाहिए। तो बेचारा बेचारा करते करते हमने जो है उसकी ऐसी तैसी बहुत ज्यादा कर दी है। अब सवाल ये है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमें अब चेंजेस की जरूरत है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, क्राइसिस मैनेजमेंट। इंडियन जीडीपी डाउन हो गई, थोड़ी सी उड़ जाएगी थोड़े दिन बाद, तो इससे क्या हो जाएगा, हम भारतीयों का समाधान हो जाएगा समस्याओं का? नहीं, हमें अब बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और हमें अगर बहुत बड़ा अब बदलाव लेकर आना है तो हमें इस जॉब कल्चर को ही बदलना पड़ेगा। इस जॉब कल्चर को बहुत बड़ी चोट पहुंचानी पड़ेगी, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आना पड़ेगा। और ये चेंज तभी आएगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, कि तुम्हें ना तो समझाने से, ठीक है, किसी को समझा के देखो, ठीक है, किसी को समझा के देखो कि भाई नौकरी नहीं, फलाना काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब आप ही लोग देख लो, ठीक है। तो नौकरी की तो तैयारी हो रही है, और क्या हो रहा है, क्योंकि वो चीज हमारे कल्चर में भरी हुई है, वो हमारे दिमागों में भर दिया गया है। तो हमें उस जॉब कल्चर को तोड़ना पड़ेगा और हमें एक नया कल्चर स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसे हम लोग व्यापारी कल्चर कहते हैं। याद है आप लोगों को वो डाटा जब मैंने आपको दिया था कि भारत शुरुआती समय से ही कितना जबरदस्त ट्रेड का हिस्सा रहा है, वो हमारा कल्चर रहा है। हम बनाते थे और बेचते थे, पूरी दुनिया से सोना चांदी घसीट लाते थे, इसलिए हम जो है सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो ऐसी कंडीशन में भारत को फिर से एक नए कल्चर को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी भारत को अब चेंज की नीड है। ये चेंज पॉलिटिकल भी होगा, ये चेंज जो है वो इकोनॉमिकल भी होगा, और ये जो है सोशल भी होगा। बट मुश्किल बहुत है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में बड़ा पेंच है। जैसे ही किसी स्टेट का इलेक्शन आएगा, फिर सारे चेंज की ऐसी की तैसी, फिर जो है वो लॉलीपॉप बटने शुरू हो जाएंगे, और फिर जो है वो गरीब गरीबी, हाय कर्जा माफ, ठीक है, फलाना माफ, फिर हम वही शुरू कर देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो वो सबका लगभग एक ही जैसा एजेंडा है, एक ही जैसा काम है। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस चेंज को अपोज करता है कई बार, ठीक है, नहीं होने देता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसपे हमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। बट अगर हमने इस कल्चर को चेंज नहीं किया और हमने अपनी ग्रोथ को, कब मैंने हर तरह के उठा के देख लिया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब्स कभी भी तुम्हारी इस बड़ी आबादी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। मैंने सारे डाटा को खंगाल लिया,
ठीक है, कभी भी नहीं एब्जॉर्ब कर सकती अनटिल अनलेस जब तक तुम्हारे यहाँ जॉब क्रिएटर ज्यादा से ज्यादा ना हो, तब तक जॉब्स को केवल कुछ घरानों, टाटा, बिरला या अंबानी साहब, ठीक है, इनके दम पर जो है तुम्हें नौकरियां नहीं प्रोड्यूस हो सकती अनटिल अनलेस जब तक आप ज्यादा से ज्यादा अपने डिबेट में, अपने कल्चर में, अपने प्रोग्राम एंड पॉलिसीज में आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर, जॉब क्रिएटर नहीं क्रिएट करोगे, तब तक ये काम नहीं होगा। ये मैंने देख लिया है। क्लियर है दोस्तों?